शैतान सोजस, पेरू प्रकाश, गांधी एक जैसे शब्द है। ये अलंकार होते हैं, अलंकारों का प्रयोग है, सेम सेम शब्दों का प्रयोग करना। कौन कौन से? शैतान सोजस, ऊपर वाली दो पक्की पक्की याद रखना, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के दो परमवीर चक्र विजेता है, शैतान सिंह और पेरू सिंह। शैतान सिंह और राजस्थान में दो ही लोगों को परमवीर चक्र मिले हुए हैं। 1948 इंडो पाक वॉर पेरू सिंह, किसको मिला था? 1962 इंडो चाइना वॉर शैतान से, किसको मिला था? इसलिए इस बार भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के जो द्वीप है उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिए। तो दो द्वीपों के नाम पेरू द्वीप और शैतान द्वीप। अपने तो राजस्थान वालों के नाम पे तो कोई उठा के पूछ ले, अब वो ये तो नहीं पूछेगा द्वीप कहां कहां बनाए गए, वो पूछ लेगा पेरू प्रकाश और शैतान सोजस पुस्तकें किसकी। याद रह जाएगी बातें। तो परमवीर चक्र विजेता याद रहेंगे कौन कौन है बताओ? पेरू सिंह कौन से युद्ध में? 1948 इंडो पाक भारत पाकिस्तान युद्ध। और शैतान सिंह कौन से में? कौन से में? इंडो चाइना। कब हुआ? 1962। कौन सा युद्ध था? रजांगला। रजांगला की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? रजांगला नाम की चोटी थी अपनी एक, उस रजांगला की चोटी पर अपने मेजर बैठे हुए थे, मेजर शैतान सिंह। क्या नाम था? और उनके साथ में 120 फौजी थे। कितने फौजी? वो सारे फौजी रेवाड़ी के आसपास के थे। कहां के थे? इसलिए कभी आप रेवाड़ी जाएंगे तो वहां है रजांगला चौक। रेवाड़ी में क्या बना हुआ है? और शैतान सिंह अपने जोधपुर के थे। और एक दिन शैतान सिंह उस चोटी पर बैठे, शैतान सिंह ने दूरबीन से नीचे देखा और देखा कि नीचे एक चाइनीज पूरी बटालियन आ रही है ऊपर की तरफ, लगभग 1200-1300 फौजी। कितने फौजी? शैतान सिंह ने अपनी पिछली रेजिमेंट जो बैठी थी, पिछली चोटी पे बैठी, उनको मैसेज किया कि भाई कवर दीजिए, हमारी सहायता करने के लिए आ जाइए, हम केवल 120 है और नीचे से लगभग 1000-1200 लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पीछे वाली चोटी ने कहा हमारे पास भी ज्यादा सैनिक नहीं। ठीक यही रहेगा कि आप इस चोटी को खाली कर दे रजांगला की और खाली करके हमारे साथ ही आ जाए। एक चोटी जाएगी तो जाएगी, कोई बात नहीं, अपने इस चोटी पर मिलकर बैठेंगे, ज्यादा नुकसान अपना नहीं हो। मेजर ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुला कहा कि सैनिकों, नीचे 1000-1200 लोगों की एक चाइनीज बटालियन आ रही है, हम मात्र 120 लोग हैं, पीछे से मैंने सहायता मांगी है लेकिन सहायता पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है, उल्टा हमें निर्देश ये मिले हैं कि हमें चोटी खाली कर देनी चाहिए और चोटी खाली करके पीछे चले जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर, मैं सीओ, मैं ये चाहता हूं कि इस चोटी को हम खाली ना करें, इसलिए मैं इस चोटी पर रहूंगा, खाली करके नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सैनिकों से कहना चाहता हूं कि आप में किसी पर कोई दबाव नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी आप पर। यदि कोई चोटी छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है, पिछली चोटी पे चले जाए। और फौजियों में होता है कि नहीं साहब का ऑर्डर मानना, उनका साहब आप जब बैठे तो हम भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, क्या आने वाले युद्ध के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इंडियन फौज को यह लगा कि यार वो 120 वहां से तो आए नहीं, तो या तो उनको चाइना वाले मार गए या वो भगोड़े हो गए या चाइना वाले उनको उठा के ले गए, हमने उनको देखभाल करने की भी कोशिश ही नहीं। चाइना ने इंडो चाइना युद्ध इसलिए रोक दिया था 62 में, क्योंकि सर्दी आते ही वहां पर हिमालय में बर्फ गिरने लग गई थी। हिमालय हमारा रक्षा करता है सर्दियों के दिनों के अंदर, बर्फ गिरने लगी तो चाइनीज फौज अपने आप ही लौट गई। जब बर्फ वापस उतरती है तब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि कुछ जनजातियां ऐसी है जो ऊपर की तरफ अपने भेड़ पालन करने के लिए जाती है ना। तो वो जो जनजातियां जब भेड़ पालन करने के लिए गई तो कोई बंदा भेड़ चराने के लिए ऊपर उस चोटी पे पहुंच गया, ऊंची चोटी पर, उसने जाग देखा लाशें लाशें पड़ी और बर्फ जमी उन लाशों के ऊपर। वो भाग के बेचारा नीचे आया, उसने इंडियन आर्मी को आगे वो ऊपर लाशें लाशें पड़ी है। तो ऊपर जाके देखा तब पता चला 120 अपने 1200 वो सारे मरे हुए, 120 1200 को मार गए थे। हमारा एक फौजी ऐसा नहीं है जिसके अंतिम समय तक हाथ के अंदर स्टैंड गन या वो जो बंदूक है उसके पास नहीं है। मेजर शैतान सिंह के दोनों हाथों के अंदर गोलियां लगी हुई है, इसलिए उसने अपनी स्टैंड गन लगा रखी और अपने पैर के अंगूठे से उसको दबा रहा है। इसलिए बाद में लता मंगेशकर ने गीत गाया, एक एक ने 10 को मारा, 120 1200 को मार गए तो एक कितने को मार गया। मेरे वतन के लोगों में एक लाइन आती है, एक एक ने। तब अपने को इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में शैतान सिंह को क्या दिया, परमवीर चक्र। क्या दिया था? कौन सी लड़ाई के अंदर? रेजांगला। कौन सी? बैटल ऑफ रेजांग। वो रेवाड़ी के आसपास के फौजी थे, रेवाड़ी में क्या बना हुआ है? रेजांगला चौक। क्या बना हुआ है? तो हमारे दो परमवीर चक्र विजेताओं पर दो किताबें कौन कौन सी है? शैतान सोजस, पेरू प्रकाश। याद रह जाएगा। चलो आगे लिखो सर। देखो आप राजस्थानी क्या भाषा है कि ये आपने एक वर्ड बोला, मैंने कहा ओलियो, आपने कहा क्या है? याद। जैसे याद वर्ड हम कहाँ यूज लेते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं कल आते आपसे पूछूं यार जो मैं कल बुक्स लिखवा के गया था याद है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें यह भी पूछ सकता हूं कि यार मैंने पहले जब राजा महाराजा पढ़ाए थे वो याद कर लिए सारे। मैं तुम्हें यह पूछ सकता हूं कि यार 5th क्लास में तुम कहां पढ़े थे वो तुम्हें याद है?
मैं तुम्हें यह भी पूछ सकता हूँ यार तुम्हारा एक वो दोस्त था, तुम्हें याद आ रहा है क्या? पर इन सारी जगह ओलियों का यूज नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कल ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हें राजस्थान जी के ओलियों है क्या। मैं तुम्हें ये नहीं पूछ सकता कि वो जो 5th क्लास है वो तुम्हें ओलियों है क्या। ओलियों भाव है। ओलियों क्या है? जो भाषा जितनी प्राचीन होती है उसमें उतने अधिक शब्द होते हैं, उसमें भावों के लिए भी शब्द होते हैं। हिंदी में भावों के लिए शब्द नहीं, क्योंकि हिंदी बहुत 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 नई भाषा है, कल परसों की सी भाषा है। हिंदी के पास प्राचीन नाम पर कुछ ही नहीं है। राजस्थानी को मान्यता नहीं देने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि राजस्थानी को मान्यता देते हिंदी की प्राचीनता समाप्त हो जाती है। हिंदी जब यह कहती है कि हमने प्राचीन काल में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, वो ढंग का झूठ है, वो पूरी राजस्थानी है। हिंदी कहती है हमारा प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, वो राजस्थानी है। जिस दिन हिंदी ये मान लेगी कि राजस्थानी अलग भाषा है, उस दिन हिंदी बताएगी क्या कि प्राचीन काल में क्या किया। हिंदी मध्यकाल की भाषा है, हिंदी भारत में मुसलमानों के आने के बाद की भाषा। उससे पहले हिंदी का पुराना कोई अस्तित्व नहीं। हिंदी इधर उधर की बोलियों को ले लेके कहती है कि हमारी भाषा है। वो कहती है रामचरितमानस हिंदी है ना, अवधि है वो। तो पद्मावत हिंदी है ना, वो अवधि है। आप सबको उनको पढ़ा पढ़ोगे, मिला जुलोगे। हिंदी मेल जोल की भाषा है। खूब सारे इधर उधर से शब्द उठा उठो के मिलाई गई भाषा है, जिसकी अलग से लिपि है, अलग ही शब्द है उसके, अलग ही कोई किसी प्रकार की लिपि। संस्कृत की लिपि लिया है हिंदी के, क्षेत्रीय बोलियों के, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, उर्दू के, कहीं का इंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो इनके साथ हिंदी वालों में चक्कर ये पड़ जाता है। फिर ओलियों जैसे शब्दों के उनके पास कोई भी अर्थ नहीं है। एक और बुक लिखो, क्या के नाम बताओ देखे? मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलियों, बरसारा डिगोड़ा। मीरा मीराबाई पे, दुर्गादास राठौड़ पे, परमवीर शैतान सिंह पे। परमवीर किस पे? वो शैतान सिंह जो परमवीर चक्र विजेता है वो, और ये नारायण सिंह स्कूलमेट है। ये जूनियर थे शैतान सिंह के। तो इन्होंने अपने उस सीनियर पर जो बुक लिखी बाद में, उस बुक का नाम क्या है? परमवीर। तो लिख लो कोष्टक परमवीर के, शैतान सिंह पर आधारित, बेस्ट ऑन शैतान सिंह। ओलियों याद हो गया नॉर्मली। अगली किताब का नाम बताओ देखिए, बरसारा डिगोड़ा डूंगरलांग। राजस्थानी भाषा में डिगो मतलब ऊंचा, डिगो मतलब मैं 8th क्लास के बाद अचानक लंबा हो गया था। 8th तक छोटा सा था, 8th में भगवान जाने का अचानक ही लंबा हो। तो फिर गांव में जब भी कोई अचानक ही लंबा हो जाता कहता डिगो डिगो हुआ है। डिगा डिगा मतलब ऊंचा, डिगा मतलब क्या है? ऊंचा। डूंगर मतलब पहाड़, डूंगर मतलब लांगिया मतलब लांगड़ा। बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। बरसों से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे मनुष्य ने उनको, तो नाम क्या पड़ा? बरसारा डिगोड़ा। दोबारा बोलो देखे। मैं पहली बार वो हम घूमने के लिए रसिया गए तो मेरे साथ उपेंद्र सर थे। तो यार दिल्ली से चढ़े जब उन्होंने फेसबुक पे इनको किया, लिखा मॉस्को फ्लाइट लगाई हूँ। अब यहाँ से बैठे थे तो फोन वोन बंद हो गए। वहां उतरे, जैसे होटल में गए, सिम विम चालू की, उसके बाद उनके फेसबुक धड़ाधड़ बच्चों के कमेंट थे उस पोस्ट के नीचे। तो नॉर्मल बच्चों के, कांग्रेचुलेशन सर, सेफ जर्नी सर, हमारे लिए क्या लाओगे सर, उस टाइप के थे। एक किसी बच्चे का नीचे लिखा हुआ कि बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। तो अविंदर जी मुझे कहा ये क्या लिख गया है ये बच्चा? मोगी अपना स्टूडेंट है। ये कहना चाहता है कि भारत और रूस के बीच जो ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े, आज आपने उनको, तो क्या लिखा है इसने? बरसारा डिगोड़ा। तो आप भी जब कभी भी विदेश यात्रा पे जाओगे तो खुद को क्या अपडेट करोगे? बरसों से जो डिगे डिगे पहाड़ खड़े उनको तुम क्या करोगे? लांग जाओगे। ऐसा किसने लिखा था?